हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज है 23 जून और हम करने वाले हैं 23 जून 2020 का करंट अफेयर्स। और ये सेशन यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक एवं ऐसे जो भी एग्ज़ाम जहां पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, तो पहला सवाल है, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी जो जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है ये विजय खंडूजा जी को किया गया है। याद रखिएगा, विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और बात करें यहाँ पर जिम्बाब्वे की, तो यहाँ की कैपिटल है हरारे। करेंसी यहाँ पर जिम्बाब्वियन डॉलर चलती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर एमरसन मनानगगावा हैं। याद रखिएगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, एमरसन मनानगगावा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसे एनएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये एनएसएफ क्या है? नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो इसका जो अभी हेड बनाया गया है ये सेतुरामन पंचनाथन जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जी को। और ये भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें जो यूएसए का ये नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसका हेड बनाया गया है। याद रखिएगा, ये इंडिया का नहीं है, यूएसए का है। और जो यूएसए की सीनेट है उसने ये अप्रूवल दिया है और इन्हें सेतुरामन पंचनाथन जी को जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसका हेड बना दिया गया है। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल योगा दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि योगा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है वो है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। याद रखिएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और एट होम, योगा एट होम से आप समझ रहे होंगे क्यों है, क्योंकि पूरे देश में क्या पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस की, और इसी वजह से इसकी थीम ऐसी रखी गई है। या फिर कह सकते हैं ये थीम है और हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसकी थीम योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। चलिए अगला सवाल, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है ये भी 21 जून को ही होता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है, जो IHO है। और किस लिए मनाया जाता है? ये जो हाइड्रोग्राफर्स होते हैं उनके वर्क को प्रचारित करने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है 2020 की, वो है हाइड्रोग्राफ एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। तो याद रखिएगा, थीम हाइड्रोग्राफ एनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ पर बात करें IHO की, तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1921 में। और इसके जो अभी हेड हैं वो सेपार्ड एम स्मिथ जी हैं। और हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड म्यूज़िक डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड म्यूज़िक डे है ये भी हर साल 21 जून को ही मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, कौन डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत करेगा? तो ये जो डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना है इसकी शुरुआत नीति आयोग करने वाला है। याद रखिएगा, नीति आयोग। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इसकी मदद से इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है। और ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है जिसे DTEE परियोजना का हिस्सा बोला जा रहा है, जो हमारे यहाँ ये परियोजना शुरू हो रही है। ठीक है, और डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमरजेंसी इकोनॉमीज, ये DTEE का फॉर्म है। तो DTEE का फुल फॉर्म क्या है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। चलिए अगला सवाल, हाल ही में जारी NIRF इंडेक्स में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में NIRF इंडेक्स जारी की गई है और इसमें जिसने टॉप किया है
वो है आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। इसके कुछ दिन पहले ही क्यूएस इंडेक्स भी जारी हुई थी, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को पहला स्थान दिया गया था। मतलब टॉप में नहीं, हमारे भारत में जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो आईआईटी बॉम्बे थी, जो पहला स्थान मिला था। और जो अभी NIRF इंडेक्स जारी हुई है, इसमें आईआईटी मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पर IISc बेंगलुरु रहा है। और ये बात हम टॉप इंस्टीट्यूशन की कर रहे हैं, याद रखिएगा, टॉप इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी। तो सेकंड नंबर पर IISc बेंगलुरु रहा, और थर्ड नंबर पर IIT दिल्ली, फोर्थ रैंक IIT बॉम्बे, और फिफ्थ रैंक IIT खड़गपुर। और इसमें JNU की 7वीं रैंक आई है और BHU की 10वीं रैंक आई है। और अगर अब बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, जो भारत में टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें पहले नंबर पर IISc बेंगलुरु है, सेकंड नंबर पर JNU है, और थर्ड नंबर पर BHU है। और अगर बेस्ट कॉलेज की बात करें भारत में, तो ये है मिरांडा हाउस। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में ट्रू नॉट मशीन इंस्टॉल कर दी है? तो ये क्या है ट्रू नॉट जो मशीन है? ये एक ऐसी मशीन है जो बहुत जल्दी जो टेस्टिंग होती है कोरोना की, उसके रिज़ल्ट दे देती है। और टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इसको इंस्टॉल किया गया है। और अपने सभी जो राज्य है, अपने सभी स्टेट में ये इंस्टॉल कर दी गई हैं मशीनें। और ऐसा करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी 75 जिलों में ट्रू नॉट मशीन इंस्टॉल कर दी है। चलिए अगला सवाल। नेचर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जिस देश ने टॉप किया है इसमें वो है अमेरिका। याद रखिएगा, नेचर इंडेक्स 2020, और इसमें टॉप अमेरिका ने किया है। सेकंड नंबर पर चाइना रहा है, और थर्ड नंबर पर जर्मनी। याद रखिएगा, ठीक है। और भारत की अगर इसमें रैंक की बात करें तो भारत की रैंक आई है 12th। और भारत के जो इसमें 3 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं वो है CSIR, IISc और TIFR। तो इन तीनों को भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो नेचर इंडेक्स है उसमें भारत के किस इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा CSIR, IISc और TIFR। चलिए, और ये क्यों जारी किया जाता है? तो नेचर को लेकर कितने रिसर्च होते हैं और कहाँ पर कितने रिसर्च होते हैं, किस लेवल पर होते हैं, उसके लिए ये जारी की जाती है रैंकिंग। तो इसमें अमेरिका ने टॉप किया है, चाइना सेकंड और जर्मनी थर्ड नंबर पर रहा है। और इसे जो है द जर्नल ऑफ साइंस ये पब्लिश करता है। तो द नेचर रिसर्च हैज़ रिलीज्ड दिस इंडेक्स। चलिए अगला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की है? तो अभी जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्यों को धनराशि दी है वो 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। सभी राज्यों को दिए हैं जो इनकी PM कृषि सिंचाई योजना थी उसके अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल। 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा शुरू किए गए एंटी जासूसी ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? तो 2019 में मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसका जो नाम रखा था वो ऑपरेशन डेजर्ट रखा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन डेजर्ट चेस। और ये किस लिए हुआ था? तो जो भी अधिकारी लेवल में या फिर जो भी ऑफिसर होते हैं सेना में, उन सभी में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जासूसी कर रहे होते हैं, जो यहाँ की बातें दूसरों को बता रहे होते हैं, दूसरी कंट्री के लोगों को, लाइक दैट पाकिस्तान या किसी अदर कंट्री को। और कुछ जानबूझ के नहीं करते हैं, कुछ हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, जो लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। तो उनकी जांच के लिए, कि पकड़ने के लिए उनको ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो पंचवटी योजना की जो शुरुआत की है ये हिमाचल प्रदेश ने की है।
याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। और जो ग्रामीण बुजुर्ग हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गांव में ही पार्क बनवाया जाएगा और मनरेगा के तहत ये पार्क बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रामीण बुजुर्गों के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। चलिए तो अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में BPR विट्ठल जी का निधन हो गया, यह कौन थे? तो ये एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। हाल ही में कौन सा देश एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।